नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार चुनाव की महा कवरेज आपको पूरी एनएमएफ न्यूज पर मिलेगी। पल पल की खबर। बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। अब तक 18 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, तो वहीं 9 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, एग्जिट पोल फिलहाल तक जो रुझान सामने आए हैं, बैलेट पेपर की जो गिनती शुरू हो रही है उसमें एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई जो नंबर है 122 का, एनडीए उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों को खास निर्देश दिया गया है, एक तरीके से कहें कि चेतावनी दी गई है कि संवेदनशीलता को बरकरार रखना है। आज 14 तारीख है, बिहार के नतीजे आ रहे हैं, एनडीए जीत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन 10 तारीख की शाम 6:52 पर दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने देश को झकझोर दिया था। तकरीबन 11 साल बाद, माफ कीजिएगा 2011 में आखिरी बार दिल्ली में बम धमाका हुआ था। उसके बाद 2025 में, यानी कि 14 साल बाद दिल्ली में बम धमाका हुआ है। और बीजेपी सरकार में शायद ये पहला बम धमाका है। पहलगाम को अगर छोड़ दें, पहलगाम में जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अभी भारत ने बहुत संयम बरता है। 10 तारीख की शाम को जब यह खबर आई कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तो पहले उसे ब्लास्ट कहा गया। उसके बाद पूरी तरीके से जांच हुई, एफएसएल की टीम वहां पहुंची, 42 नमूने वहां से लिए गए और उन नमूनों के आधार पर जांच को पूरी करने के बाद यह कहा गया कि यह एक आतंकी हमला है। इसमें अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि 6 डॉक्टर पकड़े गए हैं, 6 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। उसी दिन 2900 किलोग्राम फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री मिली थी। और लगभग 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें यह लिखा गया था कि तुम भाग सकते हो, छिप नहीं सकते। और उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली में यह बम धमाका हो गया था। बाकी अब एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अपने जीते हुए उम्मीदवारों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो कोई आतिशबाजी नहीं करेगा। वो जब सर्टिफिकेट लेकर, जीत का जो प्रमाण पत्र है उसे लेकर जब घर वापस लौटेगा, तो बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ों के साथ, जिस तरीके से डीजों के साथ हुड़दंग मचाया जाता है, वो हुड़दंगी नहीं करनी है। संवेदनशीलता को बराबर बनाकर रखना है और कोई भी किसी भी तरीके की, इस तरीके की घटना ना हो जिससे कि विपक्ष को या फिर किसी और को कुछ भी कहने का कोई भी मौका मिले। सरकार ने या कहें कि बीजेपी ने इस पर बहुत सख्त टिप्पणी ये की गई है। कहा गया है कि दिल्ली ब्लास्ट की जो छाया है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर पड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश है कि वो जीत के बाद संयम बरतें, आतिशबाजी ना चलाएं, सर्टिफिकेट लेकर लौटते समय संवेदनशीलता को बनाए रखें। ये दिल्ली विस्फोट के बाद किया गया है। पार्टी ने बिहार चुनाव में जीत के उत्साह को लेकर किसी भी प्रकार के हंगामे या दिखावे वाले माहौल से बचने का आह्वान अपने उम्मीदवारों से किया है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कहा है कि कोई पटाखे, आतिशबाजी या अन्य जोरदार जश्न आयोजित ना किए जाएं। विशेष रूप से यदि कार्यकर्ता या नेता जीत का प्रमाण पत्र लेकर अपने घर वापस जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और इसे एक सादगीपूर्ण आयोजन के रूप में ही सीमित रखें। ये निर्देश दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसे लेकर उसके बाद ये जारी किया गया है। बाकी मौजूदा जो रुझान है उसके चलते 30 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है, 17 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, 4 सीटों पर अदर के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अब ये बहुत शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर अभी खुल रहे हैं, अभी ईवीएम का खुलना बाकी है। 8 बजे गिनती शुरू हुई है, उसके बाद अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है गिनती को चलते हुए। अभी भी 30 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 17 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। बाकी जो भी कुछ चुनाव से जुड़ा अपडेट होगा वो पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी काउंटिंग से पहले बिहार में नेताओं ने क्या कुछ कहा, उनके कुछ बयान सुनिए। देखिए, ट्रेंड्स तो एग्जिट पोल नहीं बता दी, अब कुछ देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और निश्चित मानिए कि बिहार की जनता ने नरेंद्र नीतीश एनडीए दमदार असरदार इसी की जोड़ी पे भरोसा किया है। और कुछ घंटों के बाद
रिजल्ट आएगा और एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक लंबी छलांग मारने को तैयार है। अरे हम तो क्या, हमारा विपक्ष भी मान रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये देखिए तेजू बाबा कितना प्यार से बंसुरी बजा रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं एनडीए की जीत के लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चलते रहेगा, लेकिन बिहार जंगल राज में वापस नहीं जाने वाला है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। बिहार की जनता को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि सरकार बनने के बाद हमें स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना पड़ेगा। 6 जिले में एक मानसिक अस्पताल देना पड़ेगा। बड़ा राज्य है बिहार ना, 6 जिलों पे एक मानसिक अस्पताल देंगे, क्योंकि लोगों को दिन में तारे दिख रहे हैं, गफलत हो जा रही है, हेलुसिनेशन हो जा रहा है। तो इस सब का उपाय भी तो करना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो हमारी है, अगर हम सरकार में रहेंगे तो करेंगे हम। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है,